नमस्ते, मैं प्रदीप इजारदार, यूनिवर्सल इंग्लिश स्कूल भस्मा। मैंने पहले वीडियोज़ में गज़ल के बारे में बताया था। पहले इसमें मैंने मानिक वर्मा जी का परिचय, जो कवि है, उसके बारे में आपको बताया था। दूसरे वीडियोज़ में मैंने आपको पास्ट टांजे के बारे में जो उसका अर्थ भी बताया था, पंक्तियाँ भी पढ़ी थी। अब ये तीसरे वीडियोज़ में मैं आपको उसके बारे में अगले स्टांजे ले लूँगा, तो ज़रा गौर से देखिए। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। कहने का तात्पर्य, कवि कहता है, एक जुगनू रातकिड़ा होता है, वो घूमता है, उसके तरह वो अपने छोटे अंधेरे को भी अपने प्रकाशित करता है। तुम्हारे साथ हूँ, वो कहता है, और वक्त की इस धुंध में रोशनी बनकर देखो। वो जैसे अपने रोशनी को फैलाता है, उसी तरह तुम धीरे धीरे छोटी छोटी रोशनी को फैलाकर सबको उजाले का करने का प्रयास करो। यही बात जुगनू से सीखो, यही कवि कह रहे हैं। अगले स्टांजे में वो कहता है, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर देखो। देखो, एक महत्वपूर्ण बात कवि ने यहाँ पे कही है। जिंदगी आदमी की बहुत कठिन है, और वो कहते हैं, अगर तुम्हें मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, सबके लिए मर्यादा है। अगर तुम्हें मोती बनना है तो सीप के अंदर बनो। मतलब क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि एक बूंद अगर सीप में गिर जाए तो वो सीप में जाने के बाद वो मोती बनकर उभरती है। ऐसा समझ में, वो उसका चित्र भी हमें दिया है। हर एक फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर कितने तितली के टूटे पर दिखो। कहते हैं, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। मतलब डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, मतलब हमें छोटी छोटी बातों पर नाजुक यानी डर जाना उचित नहीं है। तो तुम्हें अगर फूल बन के खिलना है तो तुम उस तितली के टूटे हुए पर को दिखो, तब तुम्हें पता चलेगा। आगे वो क्या कहते हैं, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। इस भीड़ में भी ऐसी कोई शक्ल है, शक्ल मतलब चेहरा, और ये भीड़ में का चेहरा जब दिखता है, भीड़ में दिखो, और मैं जिसे देखूं उस भीड़ में, तो तुम भी मुझे देख लो, तुम भी मुझे देख लो। इस प्रकार का वर्णन गज़ल के अंदर मानिक वर्मा जी ने किया है, और इस प्रकार ये गज़ल यहाँ पर समाप्त होती है। तो बच्चों, आपको गज़ल किस प्रकार लगी, इसके बारे में ठीक से गज़ल पढ़ना और उसके अनुसार उसका अर्थ भी लगाना, सब कुछ करना। जो बताया है उसके बारे में पढ़ाई ज़रूर करना। ओके, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। धन्यवाद।